नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर श्याम किशोर। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने न्यूरोसर्जन है और साथ ही साथ एलएनजेबी हॉस्पिटल में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो हम इसके जो लक्षण होते हैं ब्रेन ट्यूमर के, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि लोगों को साल 5 साल 10 साल तक लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो रखा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ ऐसे खुद में वो लक्षण देख सकते हैं जिससे वो समझ सके कि कहीं ना कहीं ये ब्रेन ट्यूमर की शुरुआती लक्षण है और उसे देख के कहीं ना कहीं डॉक्टर को जाके कंसल्ट करने की ज़रूरत है? जी, बहुत बढ़िया सवाल है। ट्यूमर शरीर के किसी हिस्से में हो सकता है, वो चाहे वो ब्रेन हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे लीवर हो, चाहे पेट हो, चाहे बच्चादानी हो, चाहे छाती हो। ट्यूमर कहीं भी हो सकता है और ट्यूमर पेनफुल भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकता है। आपका कंसर्न यहाँ ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर को कैसे पहचानें। ब्रेन में ट्यूमर होगा तो ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक बेनाइन, एक मैलिग्नेंट। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो धीरे 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 बढ़ता है और वो जानलेवा नहीं होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत फास्ट ग्रो करता है और वो यूजुअली जानलेवा होता है। आपने कहा हम जाने कैसे ब्रेन ट्यूमर है या नहीं है, तो आप किसी बच्चे को देख रहे थे, सब दिन सही था वो, अब वो धीरे धीरे उसकी रोशनी घट रही है आँख की, वो चलता है तो टटोलता है या कहता मम्मी हमको दिखाई नहीं पड़ता ठीक से, या एक चीज़ दो दिखता है उसको, इसका मतलब है उसको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। मतलब यदि मम्मी नोटिस कर रही है कि ये बच्चा पहले ठीक चलता था, अब चलने में तलमलाता है, जाना उधर चल जाता है उधर, इसका मतलब है कि उसको ब्रेन ट्यूमर की संभावना है। दूसरा, वही बच्चा बोलता है मम्मी हमको दो दिखता है, एक तुम दो को दिखती हो हमको, इसका मतलब यह देखिए एक कलम है, ये एक मतलब दो दिख रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे को ब्रेन ट्यूमर की संभावना है। दूसरी बात है, कभी कभी बच्चे की आंख भेंगी दिखेगी आपको ऐसे, इस प्रकार समझिए भाई इसका आंख भेंगा क्यों होगा इस तरह से, तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है इसमें। फिर है कभी कभी आपको बच्चे को बेवजह का उल्टी होगा, बेवजह का सिर दर्द होगा, जो दवाओं से नहीं सुनेगा। जैसे मान लीजिए किसी को सिर में दर्द हुआ, आपने दवा खिला दिया, छूट जाता है, वो छूट गया, फिर बच्चा कहता नहीं मैं दर्द है ही है, उसके साथ साथ उल्टी भी है, तो समझिए कि बच्चे को ब्रेन में, या बच्चा या किसी इंसान को इसको ट्यूमर की संभावना है। इससे और ऊपर हम चलते हैं, यदि कोई आदमी सही चल रहा था, अब उसका कोई एक अंग में कमजोरी आ गया, जिसको हम लोग लकवा कहते हैं, या हाथ में या पैर में कमजोरी आ गया, तो समझिए उसको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। ऐसे सूरत में हमें डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए कि सर देखिए बच्चा पहले ठीक बोलता था, अब ये लटपटा के बोलता है, पहले ठीक देखता था, अब ये दू को देखता है, या इसको दिखाई नहीं पड़ता है, पहले बच्चा दौड़ता था, अब ये दौड़ नहीं पा रहा है, इसका कोई अंग कमज़ोर हो गया है, इसकी जांच करवाइए, डॉक्टर जांच करवाएंगे, ब्रेन ट्यूमर होगा, उसका इलाज होगा। और साथ ही सर आपने बच्चों की ही बात की है कि बच्चों में क्या क्या लक्षण दिखेंगे, तो क्या ब्रेन ट्यूमर क्या बड़े या फिर बुजुर्गों में नहीं देखा जा सकता है? नहीं, ये ब्रेन ट्यूमर किसी उम्र में किसी को हो सकता है। हमने उदाहरण दिया बच्चों का, ये जितना हमने सिम्टम साइन बताया किसी में हो सकता है। ये बच्चा हो तो बच्चा में यही दिखेगा, बड़ा होगा बड़ा में भी यही दिखेगा, जैसे उसको दो दिखाई पड़ना शुरू हो गया, या दिखाई कम हो गई उसकी, या कोई एक अंग कमजोर हो रहा है उसका, बगैर चोट लगे, बगैर बुखार लगे, कोई कारण नहीं है, अब बच्चे को दो दिखाई पड़ रहा है, आँख भेंगा हो गया, इस प्रकार का भेंगा हो गया आँख, उसमें समझिए क्या है भेंगा हो गया, कोई एक पैर नहीं चल रहा है, कोई एक हाथ नहीं चल रहा है, या दोनों हाथ पैर नहीं चल रहा है, तो ब्रेन ट्यूमर की संभावना है। अब चाहे ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा या बेनाइन ट्यूमर होगा। बेनाइन होगा तो ये लक्षण धीरे 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 6 महीना, साल भर, 2 साल में डेवलप करेगा। मैलिग्नेंट होगा तो ये महीना, 2 महीना, 6 महीना में डेवलप कर जाएगा ये। और साथ ही आपने ब्रेन ट्यूमर के जो लक्षण बताया कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है तो वो घबरा जाते हैं कि अब जान चली जाएगी या इसका कोई अब इलाज नहीं है, तो क्या ऐसा सच में है? एक बार किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है उसका कोई इलाज नहीं हो सकता फिर? नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हर बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज है। अब यदि ब्रेन ट्यूमर हो ही गया है तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, जांच डिसाइड करेगा, जितना भी जांच प्रक्रिया है, कि बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट है। यदि बेनाइन है तो उसकी जान नहीं जाएगी, ट्यूमर निकाल दिया जाएगा, वो आदमी पूरा लाइफ लीड करेगा बढ़िया से। यदि मैलिग्नेंट है तो वो किस ग्रेड का ट्यूमर है, मैलिग्नेंसी में वो ग्रेड पर डिपेंड करता है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। यदि ग्रेड 1 है तो उसका लाइफ है, ग्रेड 4 है तो 6 महीने से उसका कम लाइफ है।
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि ब्रेन ट्यूमर के क्या कुछ लक्षण हैं, और साथ ही साथ जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है तो लोग घबरा जाते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं या फिर इसकी जान चली जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि हर बीमारी का कहीं ना कहीं इलाज है और उपाय है, तो ज़रूरी नहीं कि सबकी जान इसमें जा ही सकती है, इसमें इसका भी इलाज है और इससे ठीक भी हुआ जा सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।